मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 23 अक्टूबर 2022 को मोहम्मद नवाज द्वारा फेंके गए आखिरी ओवर में हर वो चीज हुई जो सामान्य तौर पर नहीं हुआ करती, क्योंकि इस ओवर में छक्के भी लगे, विकेट भी गिरे, नो बॉल भी हुई और तो और कुछ विवाद भी सामने आए। और इस मुकाबले में इतने उतार चढ़ाव हुए जिसको बताने के लिए शायद आज शब्द कम पड़ जाए, क्योंकि अंतिम गेंद तक ये नहीं समझ आ रहा था कि जीत किस टीम के पाले में आएगी। तो आज का ये एपिसोड अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पारी को खुद विराट ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी माना है। जब टी20 वर्ल्ड कप 2022 का कारवां पहुंच चुका था अपनी होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया में, जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपना पहला मैच एक दूसरे के विरुद्ध खेलना था। इस मैच का इंतजार हम भारतीय पिछले एक साल से कर रहे थे, क्योंकि एक साल पहले पाक ने जो घाव दिए थे अब उन पर मरहम लगाने का वक्त आ चुका था। वहीं दूसरी ओर पाक सपना देख रहा था लगातार दूसरी बार दूसरे टी20 वर्ल्ड कप में भारत को हराने का, और इस बार पाक के सामने थी एक नई टीम और एक नया कप्तान। मेलबर्न का यह मैदान इंडिया के शोर से गूंज रहा था। ऐसे में कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पाक को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया और भुवी के शानदार पहले ओवर के बाद दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप ने कप्तान बाबर को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा, और बाबर के बाद रिजवान भी महज एक चौका लगाकर उनके पीछे पीछे चल दिए। पाक के दोनों सलामी बल्लेबाज अब मैदान के बाहर थे। अब सारी जिम्मेदारी तीसरे और चौथे नंबर पर आ चुकी थी, यानी शान मसूद और अनुभवी इफ्तिकार। इन दोनों ने ही अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाया और 10 ओवर तक पाक के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचाया। अब पारी को गति देने का समय आ चुका था, तो इफ्तिकार ने अक्षर पटेल पर निशाना साधा और पटेल के इस ओवर में 3 बड़े छक्के लगाकर इस ओवर में 21 रन बटोर लिए। दूसरे छोर से शान मसूद ने भी अपने हाथ खोले और दोनों ने ही अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर अंत के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक करते हुए पाक के स्कोर को 159 रनों पर रोका। एक खराब शुरुआत के बाद अब पाक एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुका था। अब भारत को इस वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत और पिछले वर्ल्ड कप में पाक से मिली शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए 160 रन बनाने थे। लेकिन जैसी शुरुआत भारतीय गेंदबाजों को मिली थी, उससे कई बेहतर शुरुआत पाकिस्तान को मिलती है। और दूसरे ओवर में राहुल, चौथे ओवर में रोहित, फिर लगातार 2 ओवरों में सूर्या और अक्षर पटेल के विकेट लेकर पाक गेंदबाजों ने भारतीय प्लान की धज्जियां उड़ा दी। आज ना तो हिटमैन का पावर प्ले में डोमिनेंस दिखा और ना ही सूर्या का 360 प्रहार, और ना अक्षर पटेल को ऊपर भेजने का यह पैंतरा भारत के हित में रहा। ऐसे में अब पाकिस्तान का आत्मविश्वास और घमंड अपने चरम पर था, क्योंकि महज 31 रन बोर्ड पर थे और भारतीय टॉप ऑर्डर पूरी तरह से धराशायी हो चुका था। लेकिन अभी भी वो शख्स मैदान पर था जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान से अकेला लड़ता आ रहा है। और ये बात कप्तान बाबर भी भली भांति जानता था कि जब तक कोहली मैदान पर है कुछ भी संभव है। कोहली पांड्या के साथ मिलकर भारतीय उम्मीदों को जीवित रखे हुए थे। आज मेलबर्न का यह मैदान गवाह बनने वाला था उस प्रतिशोध का। अब कोहली और हार्दिक इन दोनों को रन भी बनाने थे और विकेट भी बचाने थे, जिस वजह से दोनों ने संयम दिखाते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। और 10 ओवर का खेल समाप्त होने पर भारत का स्कोर था महज 45 रन। रिक्वायर्ड रन रेट अब सर चढ़ चुका था, क्योंकि भारत को अगली 60 गेंदों में लगभग 12 के रिक्वायर्ड रन रेट से 115 रन बनाने थे। कुछ लोग तो यही हार मान चुके थे, लेकिन किंग अभी भी लड़ रहा था। उसके पास इस लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा प्लान था, जिस प्लान का शिकार था पाक का पार्ट टाइम गेंदबाज मोहम्मद नवाज। और 12वें ओवर में 3 बड़े छक्के लगाकर दोनों ने इस ओवर में 20 रन कूट दिए। लेकिन एक गेंदबाज को टारगेट करने से काम नहीं बनने वाला था, इसीलिए कोहली ने अब निशाना बनाया पाक की ईगल शाहीन शाह अफरीदी को, और 18वें ओवर में अफरीदी को 3 चौके मार के अपना 50वां भी पूरा किया। लेकिन कोहली की नजर तो सिर्फ और सिर्फ इस असंभव से लक्ष्य को संभव करने पर थी। अब 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे, लेकिन इन 2 ओवरों में से एक ओवर रॉफ का था। वो रॉफ जिसने अभी तक अपने 3 ओवर के स्पेल में 21 रन देकर 2 बड़े शिकार किए थे। रॉफ की सटीक रफ्तार से पहली 4 गेंदों में महज 3 ही रन आते हैं। अब 8 पे 28 चाहिए थे। इन 4 गेंदों ने भारत को प्रेशर में डाल दिया था। अब ओवर की बची 2 गेंदें ये तय करने वाली थी कि मुकाबला किस ओर जाएगा। मैदान का ये शोर विराट की एकाग्रता को भंग ना कर सका, और अगली दोनों गेंदों में किंग के बल्ले से 2 ऐसे छक्के लगते हैं जिन्हें देखकर संपूर्ण विश्व इस खिलाड़ी का जय जयकार कर रहा था। इन 2 छक्कों ने यह दिखा दिया था कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। सभी दर्शक इस खिलाड़ी के सम्मान में झुके हुए थे। खुद रॉफ ने इस पल को याद करते हुए कहा कि विश्व क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ कोहली ही वो शॉट खेल सकता था जो उस दिन उसने मेरे विरुद्ध खेला। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और प्लेयर ऐसे 6 लगा सकता। अगर मुझे कोई दिनेश कार्तिक मारता या पांड्या मारता तब मैं हार्ड होता, पर मुझे कोहली ने मारे हुए, तो वो एक उसकी डिफरेंट क्लास है।
लेकिन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी भी आखिरी ओवर में 16 रनों की दरकार थी। बाबर के पास नवाज के अलावा और कोई विकल्प मौजूद न था। मोमेंटम भारत के साथ था, लेकिन हार्दिक ने पहली गेंद पर एक बड़े शॉट की खोज में गेंद बाबर के हाथों में थमा दी। हालांकि अगली गेंद पर कार्तिक ने कोहली को स्ट्राइक देकर समझदारी दिखाई। फिर कोहली ने 2 रन दौड़कर इस अंतर को 3 में 13 पर ला दिया। नवाज का ये ओवर अब तक पाक के लिए सही जा रहा था, लेकिन इसके बाद आई वो अगली नो बॉल जिस पर कोहली ने लगाया ये विराट शॉट जो सीधे 6 रनों के लिए जाता है। इस गेंद पर कोहली की क्लास देखकर पाक घबराया हुआ था और जो फासला 3 पे 13 रनों का था वो इस गेंद के बाद 3 गेंदों में 6 रनों पर खड़ा था। तराजू पर बैठे इस मुकाबले का झुकाव अब भारत की ओर ज्यादा था। अगली गेंद फ्री हिट थी जो नवाज ने वाइड डालकर भारत के लिए कार्य और आसान कर दिया। नवाज की अगली फ्री हिट गेंद विकेटों से लगकर थर्ड मैन की तरफ जाती है, लेकिन कोहली की फुर्ती के साथ अनुभवी कार्तिक ने दौड़कर 3 रन पूरे किए। मैच के सभी समीकरण अब भारत के पक्ष में दिख रहे थे। 2 गेंदों में अब 2 रन ही चाहिए थे और संपूर्ण भारत उंगलियां कसकर सिर्फ उस विनिंग शॉट का इंतजार कर रहा था। लेकिन अगली गेंद पर डीके का यह बचकाना शॉट न सिर्फ उनको आउट करके गया, बल्कि यहाँ एक गेंद भी डॉट हो जाती है और आखिरी गेंद पर जो 2 रन चाहिए थे उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी अब नए बल्लेबाज अश्विन पर थी। विराट नॉन स्ट्राइकर एंड से अश्विन को कुछ समझाते हैं। उनकी आंखों पर स्ट्राइक पर खुद न होने का दुख था। अभी भी ऐसा लग रहा था मानो मैच सुपर ओवर में जाएगा। नवाज ने लेग स्टंप पर अगली बॉल फेंकी और अश्विन ने सूझबूझ से गेंद को वाइड के लिए जाने दिया। मुकाबला ड्रॉ हो चुका था और अब एक गेंद पर भारत को 1 रन बनाना था। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने सभी फील्डर को 30 यार्ड के अंदर तैनात कर दिया, लेकिन चालाक अश्विन ने ऊंचा शॉट खेला जो कि 30 यार्ड के बाहर जाकर गिरता है और तब तक अश्विन और कोहली ने दौड़कर 1 रन ले लिया और भारत ने ये लगभग असंभव से रन चेज को संभव कर दिखाया था। मैदान पीट रहा वो शख्स आज पूरा मैदान जीत चुका था। भारतीय समर्थकों का उत्साह सर चढ़कर बोल रहा था। इस गौरवशाली पल ने कोहली को और महान बना दिया। आज उनकी इस पारी के दम पर भारत ने जीत का स्वाद चखा और अपने वर्ल्ड कप कैंपियन की शुरुआत की। कमेंट करके बताइए किस किस ने ये मैच लाइव देखा था और क्रिकेट जगत की ऐसी ही विचित्र पारियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक सागा यूट्यूब चैनल को।